सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाएंगे जो एक पुरानी हवेली के रहस्यों और एक दुखी आत्मा के बारे में है। क्या आप तैयार हैं? आइए इस खौफनाक सफर पर चले और जाने कि क्या सच में वहां भूत प्रेत है या केवल हमारी कल्पना का खेल। एक पुराना हवेली थी जिसे कोई भी नहीं चाहता था। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है जो अपने पति के धोखे से दुखी होकर मरी थी। एक दिन एक युवा जोड़ा रोहित और सिया उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गए। वे दोनों साहसी थे और डर से नहीं डरते थे। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ धूल से ढका हुआ था। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में एक महिला अपने पति के साथ हंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी छवि उभरी हुई थी। रोहित और सिया ने एक पुरानी किताब को खोला जिसमें उस महिला की कहानी थी। कहानी में लिखा था कि वह महिला हर रात अपने पति की वापसी का इंतजार करती थी। अचानक किताब गिर गई और हवेली में एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। सिया डर के मारे रोहित से चिपक गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सिया ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने खड़ी है। वह महिला थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेहद दुखी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरे पति का नाम लो, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रोहित ने घबराते हुए उस नाम का उच्चारण किया और तभी वह महिला चीखने लगी। हवेली की दीवारें थरथराने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिया और रोहित डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए भागना संभव नहीं है। तब सिया ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। महिला ने उन्हें घूरा और कहा, तब मेरे पति का नाम लो। रोहित ने फिर से वही नाम लिया। उसी पल हवेली की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों ने अचानक गति पकड़ ली। उन्होंने देखा कि वह महिला अपने पति के साथ फिर से हंस रही है। लेकिन जैसे ही सिया और रोहित ने आंखें बंद की, हवेली में सब कुछ फिर से शांति में लौट आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे बाहर थे इस हवेली के सामने, लेकिन हवेली अब बिल्कुल साधारण लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर समझ गए कि उन्होंने उस महिला की आत्मा को शांति दी थी। समापन। गांव के लोग आज भी उस हवेली को देखते हैं, लेकिन अब कोई डर नहीं है, क्योंकि उस महिला की आत्मा अब शांति में है।